हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो में चल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में दिया है इन फिगर एक्स एम इज पैरेलल टू ए बी। तो एक्स एम और ए बी ये पैरेलल है। तो लेट्स से हम यहाँ पे ऐसे सिंबल्स लगा सकते हैं। एंड एक्स एन इज पैरेलल टू ए सी। तो एक्स एन जो है और ए सी जो है ये भी दोनों पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट इट हैज बीन आस्क्ड प्रूव दैट टी एक्स स्क्वायर, टी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी बी मल्टीप्लाइड बाई टी सी। ओके, हमें तो फर्स्ट ग्लांस में इतने ही समझ में आ रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। इसमें तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझ रहा है, ठीक है। हम यहां पे यूज कर सकते हैं कौन से दो ट्राइंगल्स का। यहां पे टी एक्स स्क्वायर दिया है तो टी एक्स को हमें लेना ही लेना है वो ट्राइंगल के अंदर में, एंड टी बी भी दिया है। तो लेट्स से हम यहां पे यूज करेंगे ट्राइंगल्स टी बी एन एंड टी एक्स एम। ये दो ट्राइंगल्स हमने सिलेक्ट क्यों किए हैं स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आना चाहिए बेसिकली। क्योंकि यहाँ पे जब हमें दिया है कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल, इजीली हम ये वाले ट्राइंगल को एंड ये वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग में हम लेंगे, लेट्स से पॉइंट नंबर 1 में हम लिख रहे हैं कंसीडर ट्राइंगल टी बी एन एंड ट्राइंगल टी एक्स एम। यहां पे हमें बोला है कि बी एन एंड एक्स एम जो है वो पैरेलल है। तो यहां पे हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल बी मतलब दिस वाला एंगल एंड दिस वाला एंगल विल बी सेम, एंड ऑल्सो वी कैन साइमल्टेनियसली फाइंड दिस एंगल एंड दिस एंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो इजीली हम बोल सकते हैं कि दोनों भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो यहां पे हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल टी बी एन is congruent to या is equal to angle TXM। रीजन आएगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड एंगल TNB is equal to angle TMX। both reasons will be corresponding angles, therefore we can say that both these triangles are similar। रीजन यहां पे हम लिखेंगे दो एंगल्स इक्वल आए हैं हमारे, तो यहां पे रीजन रहेगा बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। फर्दर हम यहां पे फाइंड कर सकते हैं टी बी अपॉन टी एक्स इज इक्वल्स टू टी एन अपॉन टी एम। देयरफॉर टी बी अपॉन टी एक्स इज इक्वल टू टी एन, फर्स्ट एंड थर्ड हमने लिया है यहां पे, तो यहां पे भी सेम रहेगा टी एम। रीजन हम यहां पे लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हमें पता है ना करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनेट रहेंगे। तो यहां पे हमने इनको यहां पे ऐसे लिखा है। नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे टी एक्स एन वाला ट्राइंगल एंड टी सी एम वाला ट्राइंगल। सो नाउ वी आर कंसीडर ट्राइंगल टी एक्स एन एंड ट्राइंगल टी सी एम। अब वापिस ये क्वेश्चन आपके मन में होगा कि यही दो ट्राइंगल्स क्यों कंसीडर किए, बट ऑब्वियस है ना, हमें ये एक्स एन और सी एम जो है वो यहाँ पे पैरेलल दिया है। तो इजीली ये दो ट्राइंगल्स को भी हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं बाय द सेम मेथड। तो देयरफॉर वी कैन राइट दैट, मतलब यहां पे हम इस वाले एंगल को एंड इस वाले एंगल को सेम बोल सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली टी सी, ओके करेक्ट, एंड टी एन एक्स ये जो पूरा वाला ट्राइंगल है और ये जो पूरा वाला ट्राइंगल है हम इसे भी कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। एंड
नेक्स्ट हम दोनों सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं ट्राइंगल्स को. सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट एंगल TXN is congruent to, yeah, is equal to angle TCM. Reason will be corresponding angles, and angle TNX is equal to angle TMX. Oh, sorry, TMC. रीजन यहां पे वापस रहेगा हमारा करस्पॉन्डिंग angles. Therefore, we can prove that these two triangles are similar. और सेम रीजन भी रहेगा यहाँ पे, एंगल एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ही हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दो एंगल्स का पेयर हमें इक्वल मिला है. नेक्स्ट हम लिख सकते हैं देयरफॉर TX अपॉन TC is equal to TN अपॉन TM. अभी देखो स्टूडेंट्स, ये सब लेने का रीजन क्या है ना, जो भी आपको प्रूफ करना है आपका एक नजर उसके ऊपर रहना चाहिए कि बेसिकली हमें जाना कहाँ पे है. हमने ये चीज यहाँ पे क्यों लिखा था, क्योंकि TB एंड TX हमें यहाँ पे कहीं दिख रहा है, एंड ये वाला टर्म हमने क्यों लिया है क्योंकि TX एंड TC हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है. तो बेसिकली TX अपॉन TC इज इक्वल टू TN अपॉन TM हम लिख सकते हैं. रीजन अगेन विल बी द सेम, corresponding sides of similar triangles. लेट्स से हम इसे इक्वेशन 1 कहेंगे एंड इसे इक्वेशन 2 अगर कहेंगे, तो आप अगर देखोगे तो यहां पे दोनों इक्वेशंस के अंदर में दोनों RHS सेम आ रहे हैं, दैट इज TN अपॉन TM एंड TN अपॉन TM यहां पे हमें मिल रहा है. तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, लेट्स से इसे हम पॉइंट नंबर हमारा 3 बोलेंगे. फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी कैन राइट दैट TB अपॉन TX इज इक्वल टू TX अपॉन TC. बट ऑब्वियस है ना, क्योंकि दोनों के भी RHS सेम है तो दोनों भी LHS भी तो सेम रहेंगे. तो हमने यही लिखा है. ये लिखते टाइम भी हमारा एक नजर यहाँ पे होना चाहिए कि हमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना है एंड वेयर आर वी हेडिंग टू. तो बेसिकली जहाँ पे पहुंचना है वो चीज हमें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको हर एक स्टेप में चेक करना पड़ेगा. नहीं तो वापिस इस टाइप के क्वेश्चंस में आपका सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होने के चांसेस बढ़ते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे हमें मिलता है देयरफॉर TX का स्क्वायर इज इक्वल्स टू TB इंटू TC. तो हम इसे प्रॉपरली अरेंज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में ऐसा यहाँ पे पूछा है. देयरफॉर वी कैन राइट दैट TX स्क्वायर इज इक्वल्स टू TB मल्टीप्लाइड बाय TC. ये हमारा फाइनल आंसर हमने प्रूफ किया है, इसे हम हाईलाइट करेंगे और नीचे हम लिखते हैं हेंस प्रूव्ड. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं पेपर्स में. ये 3 से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स. बहुत इजी होते हैं, आपको सिर्फ इसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली हमें स्टार्ट कहां से करना है. तो होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, एंड ये टाइप का प्रेजेंटेशन भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में रखना है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग.